क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही यह क्यों कहा था कि विवाह से पहले कुंडली मिलाना अनिवार्य है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंडली में छिपे ग्रहों के योग हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की कड़ियां जोड़ते हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल देवलोक वाणी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदू धर्म और वेदों से जुड़ी अनसुलझी गाथाएं और रहस्यमयी सत्य। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो कुंडली मिलान के महत्व को साबित करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे ऋषियों और वेदों ने हजारों साल पहले बताया था। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? यह कहानी महर्षि गर्गाचार्य के समय की है, जब वेदों का ज्ञान अपने चरम पर था। अयोध्या के प्रतापी राजा विभुकेतु की पुत्री राजकुमारी पद्मिनी अत्यंत सुंदर और विदुषी थीं। विवाह के योग्य होते ही राजा ने पूरे राज्य में उनके लिए एक योग्य वर की खोज शुरू की। महीनों की तलाश के बाद राजकुमार वर्धन को उनके लिए चुना गया। वह भी कुलीन और पराक्रमी था, इस कारण यह विवाह सभी को शुभ लग रहा था। लेकिन विवाह से पहले राजा विभुकेतु ने महर्षि गर्गाचार्य से कुंडली मिलान का अनुरोध किया। जब महर्षि ने दोनों की कुंडली देखी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। राजन, यह विवाह नहीं होना चाहिए। राजा विभुकेतु चौंक गए। गुरुदेव, ऐसा क्यों? दोनों ही जाति, कुल और गुणों से समान है, फिर यह विवाह क्यों नहीं हो सकता? महर्षि गंभीर स्वर में बोले, इनकी कुंडली में भकूट दोष और नाड़ी दोष है। यदि यह विवाह हुआ तो 7 वर्षों के भीतर या तो राजकुमार वर्धन की मृत्यु हो जाएगी या फिर पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कुछ दरबारी मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि वेदों की इन भविष्यवाणियों को इतना गंभीरता से न लें। गुरुदेव की बातें पुरानी मान्यताएं हैं। एक मंत्री बोला, आज के समय में इनका कोई प्रभाव नहीं है, हमें इस विवाह को रोकना नहीं चाहिए। राजा विभुकेतु भी इस विचार से सहमत हो गए और विवाह संपन्न करा दिया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह वेदों की बात को न मानने का कितना भयानक परिणाम ला सकता है। विवाह के कुछ ही महीनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। अचानक पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा न होने से फसलें सूख गईं। लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। राजकुमारी पद्मिनी बीमार रहने लगीं। कई वैद्यों ने उनका उपचार करने की कोशिश की, लेकिन किसी को उनकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। राजकुमार वर्धन भी लगातार परेशान रहने लगे। वे युद्ध में असफल होने लगे। उनकी सेना में अशांति फैल गई। सबसे अजीब बात यह थी कि राजमहल में रहस्यमयी छाया देखी जाने लगी। कई सेवकों ने बताया कि हर अमावस्या की रात महल में एक अदृश्य शक्ति घूमती है, जिसकी उपस्थिति से भय और अशांति फैल जाती है। राजा विभुकेतु घबरा गए। उन्होंने तुरंत महर्षि गर्गाचार्य को दरबार में बुलाया और इन घटनाओं के बारे में बताया। महर्षि ने गहरी श्वास ली और बोले, राजन, यह सब कुछ कुंडली दोष को अनदेखा करने का परिणाम है। यदि तुरंत उपाय न किया गया तो राज्य का नाश हो जाएगा। भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजा ने महर्षि से उपाय पूछा। अब एक ही उपाय बचा है राजन, एक महान यज्ञ करना होगा और राजकुमार वर्धन को 40 दिनों तक कठोर तपस्या करनी होगी। यदि यह सफल नहीं हुआ तो अनर्थ निश्चित है। राजा विभुकेतु ने तुरंत इस यज्ञ की तैयारी करवाई। पूरे राज्य में इसे लेकर आशा जागी कि शायद इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ठीक यज्ञ से एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा राज्य दहल उठा। राजकुमार वर्धन की अचानक मृत्यु हो गई। महल में मातम छा गया। राजा विभुकेतु फूट फूट कर रो पड़े। काश मैंने वेदों की बात सुनी होती। काश मैंने कुंडली मिलान को मजाक न समझा होता। महर्षि गर्गाचार्य की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित हुई। अगले ही वर्ष राज्य पर पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया। राजा विभुकेतु इस युद्ध को हार गए और अयोध्या पर उनके वंश का शासन समाप्त हो गया। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। हमारे आर्षियों ने कुंडली मिलान की परंपरा केवल धार्मिक कारणों से नहीं बनाई थी, बल्कि इसके पीछे गहरी खगोलीय और आध्यात्मिक गणनाएं थीं। ऋग्वेद में कहा गया है, ग्रहों का प्रभाव जन्म से मृत्यु तक मानव के साथ रहता है। विवाह से पूर्व यदि इसे समझ लिया जाए तो जीवन के संकटों से बचा जा सकता है। गर्ग संहिता में लिखा गया है, विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। यदि उनके ग्रह एक दूसरे के प्रतिकूल हों तो जीवन संघर्षमय हो जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र भी कहता है, नाड़ी दोष और भकूट दोष को अनदेखा करना वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य को न्योता देना है। क्या आपने अपनी कुंडली मिलवाई है? तो दोस्तों, क्या अब भी आप कुंडली मिलान को सिर्फ एक परंपरा मानते हैं
या इसके पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझ पाए? क्या आपको भी लगता है कि वेदों की बातें अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली दिव्य शिक्षाएं हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल देवलोक वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।